दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे कि महंगाई क्या होती है, महंगाई बढ़ने के कारण कौन कौन से होते हैं और महंगाई आपकी डेली लाइफ पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि महंगाई को किन किन मेथड के जरिए से कैलकुलेट किया जाता है और हमारे इंडिया में कौन से मेथड को फॉलो किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैलकुलेशन समझने से पहले हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज हम तक किस तरीके से पहुंचती है। किसी भी इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में वो जो प्रोडक्ट होता है या फिर गुड्स होते हैं वो होलसेल मार्केट में आते हैं और होलसेल मार्केट के बाद में रिटेल मार्केट में आते हैं। रिटेल मार्केट में आने के बाद में हम उन चीजों को परचेज करके उनको कंज्यूम करते हैं या फिर वो जो सर्विसेज होती है उनको हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस फ्लो चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो गुड्स की जो प्राइसेस है हम दो लेवल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल है होलसेल मार्केट और सेकंड लेवल है रिटेल मार्केट। तो इन प्राइस लेवल्स को हम इंडेक्स कहते हैं। तो अगर होलसेल मार्केट लेवल के ऊपर प्राइस लेवल्स को कैलकुलेट किया जाता है तो उसको हम WPI या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। या अगर हम रिटेल मार्केट या फिर कंज्यूमर लेवल के ऊपर अगर इसको कैलकुलेट करें तो इसको हम CPI या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो हमने देखी कि कोई भी गुड्स अगर मार्केट में आती है तो सबसे पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में वो होलसेल मार्केट में आती है और होलसेल मार्केट से वो रिटेल मार्केट में आती है। तो दो लेवल पर हम प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। होलसेल मार्केट के ऊपर जो प्राइस लेवल को कैलकुलेट किया जाता है उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं और जो कंज्यूमर या फिर रिटेल लेवल के ऊपर कैलकुलेट की जाती है उसको हम CPI या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं WPI और CPI में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो WPI में मेनली तीन कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइमरी आर्टिकल्स लाइक फूड एंड नॉन फूड, जिसको हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 22.6% होता है। फ्यूल एंड पावर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ पर इंक्लूड की जाती है जो कि कंट्रीब्यूट करता है 13.2%। और थर्ड कंपोनेंट होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जिसमें रेडी फूड्स और प्रोसेस फूड्स इंक्लूड किए जाते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन 64.2% है। तो हमारे इंडिया में 2013 से पहले इन्फ्लेशन इसी बेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता था जिसको WPI कहा जाता है और 2013 के बाद से इंडिया में भी इन्फ्लेशन कैलकुलेशन CPI मेथड के ऊपर ही किया जा रहा है और मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर CPI मेथड के अकॉर्डिंग ही इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेनली 6 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जिसमें सबसे पहले है फूड एंड बेवरेजेस। क्योंकि गुड्स कंजम्पशन में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फूड्स और बेवरेजेस ही कंज्यूम किए जाते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन 45.86% है। अगला कंपोनेंट है पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट जिसका 2.38% कंट्रीब्यूशन है। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर का 6.53 कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हाउसिंग का कंट्रीब्यूशन 10.07% है। फ्यूल एंड लाइट का 6.84% है और मिसलेनियस जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 28.32% है। तो अगर आप इन दोनों ही तरीकों में देखोगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल के ऊपर कैलकुलेट की जाती है जो कि रिटेलर्स को वो प्राइस नहीं मिलती है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर CPI सबसे बेस्ट मेथड है और हमारे इंडिया में भी यही मेथड को फॉलो किया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हाल ही में महंगाई दर कितना है और इसको कहां पर हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक PDF फाइल को MOSPI.gov.in इस वेबसाइट से डाउनलोड किया। आप भी इस वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। PDF डाउनलोड करने के बाद में मैंने उस PDF से स्क्रीनशॉट लिया। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 2013 के बाद से हमारे इंडिया में भी CPI मेथड को इंप्लीमेंट किया गया है। तो CPI मेथड का जो बेस ईयर है वो 2012 है और उस वक्त जो बेस वैल्यू ली गई थी वो 100 ली गई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हमारी महंगाई आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर 2012 में CPI वैल्यू 100 रुपीज थी और अगर 2013 के अंदर ये वैल्यू 1110 हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि महंगाई दर जो है वो 10% से बड़ा है। तो जो CPI मेथड में हमने 6 कंपोनेंट्स देखे वो यहाँ पर आप देख सकते हो। फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, मिसलेनियस। तो इन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हो। CPI वैल्यू 3 जगह से ली जाती है, रूरल, अर्बन और कंबाइन। रूरल मींस जो गांव के अंदर चीजें बिक रही है वहां से उन चीजों की वैल्यू को लिया जाता है। अर्बन मींस शहर में जो चीजें बिक रही है वहां पर उसकी वैल्यू को लिया जाता है और इन दोनों का कंबाइन जिसको हम कंबाइन कहते हैं और इन सभी को मिला करके यहाँ पर ऑल ग्रुप्स किया जाता है। तो आप यहाँ पर स्टेट वाइज महंगाई दर को देख सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर महाराष्ट्र का देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का अगर हम कंबाइन वैल्यू यहाँ पर देखें तो 183 के अराउंड में है। अगर मान लेते हैं कि हम पिछले साल ये 170 था तो इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे जो कि 13 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे हम प्रीवियस ईयर से। तो जो वैल्यू हमारे सामने निकल करके आएंगी वो 7.6% के अराउंड में आएंगी। तो पिछले साल के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो लगभग 7.5% महंगाई हमारे महाराष्ट्र के अंदर बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर का कंबाइन CPI 170 लिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 7.5% की आई। ये वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको अज्यूम किया हुआ है। तो इस तरह से हमने देखे कि इन्फ्लेशन को किन किन मेथड के जरिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट इन्फ्लेशन को आपको देखना है तो कहां पर आप इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।
इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने के बाद में अब आपको चाहिए कि किसी ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां पर आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। तो इसके लिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आप एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आप राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च कीजिए। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।